हेलो एंड वेलकम टू द एज। आप देख रहे हैं द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 2026 में जो एस्पिरेंट्स हैं उनका क्या रेजोल्यूशन है, कैसा रहा 2025, और साथ में बहुत ज़रूरी चीज़ ये जानेंगे कि क्या इस एक्सपीरियंस वो 2025-26 में लेके आए हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 2025 में उन्हें सीखने को मिला। जुड़े रहिए इस एपिसोड में मेरे और मेरे साथी सुशील के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं एस्पिरेंट से और जान रहे हैं कि क्या ही उनकी उम्मीदें 2026 से। पिछले एपिसोड में हमने बताया किस तरीके से उम्मीदें हैं एस्पिरेंट्स की कि 2026 उनका अच्छा जाएगा। जो कुछ कमियां उनकी रही थी 25 में, उसको इस साल कोशिश करेंगे कि वो रिपीट ना करें। संजय, ये बताइए कि आपका इस साल से 2026 से बतौर एस्पिरेंट क्या उम्मीदें हैं? तैयारी कर रहे हैं अच्छे से और पूरा सिलेबस करें। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आएँ अपना और फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, पूरा सिलेबस तक कंप्लीट करें, फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, अपना टेस्ट सीरीज़ दें अच्छे से, फिर एग्ज़ाम में बैठें। तो क्या आपको लगता है कि जो आपका पिछले साल एक स्केट रहा था, उससे कुछ और बदल के कुछ करना है, कुछ ज़्यादा करना है? हाँ, थोड़ा जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको अच्छे से रिवीजन किया जाए और बार बार पढ़ा जाए। और मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग कर लेना चाहिए। आंसर राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बाई चांस प्रीलिम्स का निकल जाता है तो फिर मेंस में रुकावट आती है। तो केवल प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में जब बैठें तो अगर प्रीलिम्स निकले तो मेंस भी निकल जाए। इसलिए दोनों साथ साथ तैयारी करते रहनी चाहिए, और ये नहीं कि सिलेबस ख़त्म हुआ फिर घर चल दिया या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छे से सिलेबस ख़त्म होने के बाद लगे रहना है जब तक निकल ना जाए एग्ज़ाम। आपको लगता है कि क्या एस्पिरेंट की लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन रहती हैं, उससे नहीं होना चाहिए? हाँ, डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, लेकिन अब उम्र का पड़ाव होता है, कोई बहुत जल्दी आ जाता है। बहुत से अभी तो पता चल रहा है कि 10th क्लास 10th पढ़ने के बाद भी आ जाते हैं, 12th करने के बाद भी आ जाते हैं, तो उस लेवल पे होता है। बाकी अच्छा रहता है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर मतलब क्वालिफाई होने के बाद ही आएँ तो अच्छा रहेगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, एज है तो होगा ही, इतना ज़्यादा नहीं कह सकता है। अजीत, कैसा रहा आपका जो लास्ट अटेम्प्ट, और क्या लगता है कि इस बार कैसे आप प्रिपेयर करेंगे? शुरू बार सर हम एग्ज़ाम जो दिए थे तो मेरा 23 में प्री हुआ था, ग्रेजुएशन निकला हुआ था। उसके बाद हम सोचे कि भर लेते हैं, तो हम ऐसे भरते हुए मतलब देखे कि ठीक है एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि कैसा है एग्ज़ाम। तो हम उसको बाद क्या किए कि भर दिए थे, और क्या किए कि एग्ज़ाम दिए, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई रणनीति और तैयारी करके देना चाहिए कुछ भी। तो मैं प्री में छः मंथ के लिए मैं क्लास किए थे सिर्फ। उसके बाद हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए थे, तो उससे अच्छा नहीं था। उसके बाद एक साल आपने कोर्स को लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद तैयारी करके प्री और मेंस के साथ ही लेते चलिए। आपने अपना अटेम्प्ट कब दिया था लास्ट टाइम? 2023 में सर दिए थे। अभी बताइए कि 2023 और अब 2026 में आप फिर से देंगे। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ सर। क्या आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि क्लियर करना है हमें इस साल? दबाव है, पीयर प्रेशर है, आपके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं पेरेंट्स की, फैमिली की, तो क्या सभी एस्पिरेंट पे इस तरह का दबाव रहता है कुछ कि हमें क्लियर करना है इस साल? जी सर, ऐसा तो बात ही नहीं है। वो तो फैमिली से तो उम्मीद रहता है कि बच्चों कुछ करें, उसके लिए कुछ पैसे ऐसे जुटा उठा के देने पड़ते हैं। और अच्छा। क्या? आप कुछ काम भी करते हैं साथ में? नहीं सर, कुछ काम हम नहीं करते हैं। मेरे फादर उधर पैसा वैसा भेजते हैं, हम अपने तैयारी में लगे रहते हैं। मेरा बार इस बार नहीं हुआ, अब फिर 25-26 वाला में देने वाले हैं। उसके बाद अच्छे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं आपके आगे आने वाले अटेम्प्ट की। बस मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी है कि ये जो प्रेशर है और साथ में एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं कि इतना प्रेशर होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना है, देखते रहना है? जी सर, वो तो प्रेशर फिर आगे करता है, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन आपने छोटी छोटी मतलब एक बात करना चाहूँ कि कुछ जॉब वॉब का साथ में कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा फैमिली के भी
थोड़ा शॉर्ट फिल्म भी मिले, सपोर्ट मिले जी। उसके बाद क्या है, वही तैयारी वारी में लगे रहते हैं अपने। प्रशांत जुड़े हैं हमारे साथ, नोएडा से हैं, एस्पिरेंट हैं और साथ में ये जॉब भी करते हैं। प्रशांत, आपने जो है पहला अटेम्प्ट, या कहें कि इससे पहला अटेम्प्ट कब दिया था और अब कब देंगे आप? मैंने 2021 में दिया था और अभी लास्ट इस साल मेरा है देने का, क्योंकि मेरे पास अब ओवरऑल एज भी हो गई है, तो 2 या 3 साल है मेरे पास मैक्स एज जिसमें मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और अभी जो मेरे लास्ट जो मेरे बैक आई है या जो भी नॉट क्वालिफाइड हुआ, उसके जो भी मेरे रीजंस रहे, तो मैं उस पर करूँगा प्रिपेयर वगैरह की, जो क्या गलतियाँ हुई है उस पर अप्लाई करूँगा। देन अब जो नया सब्जेक्ट जो चेंज हुआ है, अप्लीमेंट हुआ है, वो सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है। एक एस्पिरेंट की लाइफ में खासकर कि जो काफ़ी गैप रहता है, कि जो इन्होंने आज से 2-3 साल पहले एग्ज़ाम दिया और अब देंगे, उनके चैलेंजेस क्या होते हैं? देखो, चैलेंज मेनली पता क्या इशू आता है कि मोस्ट ऑफ द सब ना मिडिल क्लास के ही रहते हैं, तो कई बार ना घर से प्रेशर डायरेक्टली दें, बट इनडायरेक्ट तरीके से प्रेशर आते हैं कि हमको अभी थोड़ा घर पे भी सपोर्ट एक होता है ना, एक एज में करना पड़ता है। तो अभी क्या है, मेरा जॉब भी रहता है प्लस स्टडी भी रहता है, तो मैं दोनों अभी करता हूँ। पार्ट टाइम में भी करता हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ। लास्ट मेरा सवाल ये है कि जो आपका एक एक्सपेक्टेशन है आपके घर से और आपकी अपनी उम्मीदें भी है कि आपको ये सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं आप? बैलेंस यही कि अब रात, क्योंकि जॉब अब अपने जो भी स्टडी के बाद फिर घर पे थोड़ा सेल्फ स्टडी हो गई, फिर कुछ पार्ट टाइम वर्क हो गया। पहले मैं डिलीवरी में था पार्ट टाइम में, फिर पार्ट टाइम मैंने ये अपना कोडिंग में काम किया। तो जो पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम में पहले जॉब बहुत थी बट अब नहीं है। अब जब लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत थी बट अब नहीं है इतना वर्क फ्रॉम होम वगैरह, तो इसलिए अब मैं सोचा कि इस साल मैं जॉब ना करके पूरा स्टडी पे ध्यान दूँ, ताकि मैं ये टाइम क्लियर कर पाऊँ। मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और ये गारंटी नहीं किया जा सकता है कि मैं इस बार निकाल ही लूँगा, लेकिन हाँ, मेरा पूरा कोशिश है कि इस बार मैं बेहतर कर सकूँ और करूँगा, उम्मीद है। आपने जो है कितनी बार पहले अटेम्प्ट दिया है? मैं पिछले बार दिया था जो 2025 वाला, इस बार अभी 2026 में फिर बैठना है। पिछले बार प्रीलिम्स सीसेट की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो ऐसी क्या जो है कमियां रही 2025 में आपके उसमें, जो आपको लगता है कि हमें इस टाइम उसको बेहतर करना चाहिए? बेहतर मुझे पिछले बार जहाँ तक है कि करेंट अफेयर्स पे हमने सही से काम नहीं किया था और सीसेट पे, तो हमें उम्मीद है कि इस बार दोनों मेरा बेहतर चल रहा है। जैसे टेस्ट दे रहा हूँ तो बेहतर परफॉर्मेंस मेरा रह रहा है, कि उम्मीद है कि मैं इस बार निकालूंगा। सीसैट में यूजुअली क्या प्रॉब्लम रहती है? देखा है हमने कई लोगों का सीसैट का इशू रहता है, ऐसा क्या है? सीसेट एक मैथ पार्ट्स है, मैथ है, जो हम लोग पीसीएस जो कर रहे थे, बिहार से बिलोंग करते हैं, तो मैथ पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया था कभी। तो इस बार देखा कि हमने भाई बार बार मेरा वहीं फंस रहा था, सीसेट में ही क्वेश्चन फंस रहा था, तो हमने 2 चीज़ों पे बेहतर काम कर रहा है, एक करेंट अफेयर्स पे और मैथ पे, सीसेट पे जो काम कर रहा हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आपका ये वाला अटेम्प्ट अच्छा रहे और साथ में रहे कि जो यंग एस्पिरेंट है आपकी तरह, कोई मैसेज उनके लिए? मैसेज यही है कि देखिए, जो भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो भटकने वाली चीज़ें होती है। ये समुद्र है, इसको कहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये कोई उम्मीद नहीं, क्वेश्चन कहाँ से सेट हो जाए। लेकिन हाँ, आप बेहतर गाइड लें, अपने सीनियर से लें या बुक से लें, किसी संस्था से लें। एक बेहतर यही होगा कि आप किसी से जुड़ कर सकते हैं। आप सेल्फ डिपेंडेंट सोचेंगे कि नहीं मैं अकेले रहकर कुछ कर लूँगा, तो शायद हमें लग रहा है कि नहीं होगा। अभी सर मेरा तो प्रिपरेशन चल रही है अभी रिसेंट में, और 2026 में मतलब पीछे के मुकाबले इस बार लग रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पे एग्ज़ाम हो सकता है मे भी। तो अभी मैं स्टडी कर ही रहा हूँ, मेरी कंप्लीट नहीं। 2026 में मैं भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं 2027 में ही दे पाऊँगा एग्ज़ाम। आपको क्या लग रहा है कि जैसा आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर रही, ऐसा क्या किया आपने? सर टाइमली, मतलब एक तो अपने आप को मतलब एक रेगुलर तौर पे जैसे कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहे, ये चीज़ें मतलब करते रहे, और साथ में जो सिलेबस क्राइटेरिया था जो बताया गया है उसी को मतलब फॉलो रहा हमारा, वही चीज़ें।
लास्टली कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा आपको प्रिपरेशन के आस्पेक्ट के दौरान? प्रिपरेशन के एस्पेक्ट के दौरान जो लास्टली मेरा जो है क्राइटेरिया वो ये लेके चलता है, जैसे कि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को रिलेट नहीं किस तरीके से कर पाए, क्योंकि पीछे जो भी मतलब G20 समिट वगैरह हुए थे और चीज़ें थी, हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई आएगा, ये इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन अभी तक उसके बारे में क्वेश्चनिंग पूछा नहीं गया है। जो लगता है कि आने वाले टाइम में इस साल या 2027 के अंदर में भी पॉसिबल है कि आ जाए उसके बारे में। विशाल, आप 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको और कितना टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए? एक्चुअली मुझे 1.5 साल हो गया है इसको यूपीएससी की तैयारी करते हुए, बट मुझे लगा है कि हो जाएगा, क्योंकि सारा मटेरियल अवेलेबल है और प्लस सारी चीज़ें जो है आपको मिल रही हैं, और प्लस अब तो काफ़ी एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हो जाएगा यूपीएससी 2026 वाला। क्या आपको जो है लगा है कि इस बार आपके एग्ज़ाम का क्लियर होना जो है सही रहेगा? मतलब किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है और कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं आप? मैं एक्चुअली अभी पूरे 1.5 साल हो गया है मुझे प्रिपेयर करते हुए, प्लस मैं कॉलेज टाइम से ही अपनी स्टडी कर रहा था, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि किसी भी कोचिंग पर अगर आप निर्भर रहते हो तो एक्चुअली वो 3-4 साल मतलब ले लेती है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी यूपीएससी कर रहा है तो कोचिंग एकदम ना लेकर के पहले खुद से ही मतलब गाइडेंस लो, पढ़ो यूट्यूब से, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा यही है कि पहले खुद से पढ़ो, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग आपको आईएएस बना देगा या कोई भी कोचिंग आपको आईपीएस बना देगा। पहले खुद से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और सारी चीज़ें हैं जो मटेरियल्स है उसको देखो, मेरा यही है। माई लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आपकी तरह कई एस्पिरेंट हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो पहली बार अपना एग्ज़ाम देंगे, एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर विद देम, कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपके एक्सपीरियंस क्या रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? मेरा यही मानना है कि एक तो पहले थोड़ा अपने माइंड के लिए थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और होने भी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ज़्यादा मटेरियल ना देख करके जो मोटा मोटा मटेरियल है जो यूपीएससी की वेबसाइट पे है या फिर प्लस जो भी है उसको ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो अच्छा है, और वैसे यही मेरा मानना है। थैंक यू। तो ये थे विशाल हमारे साथ, कई ऐसे एस्पिरेंट हमसे जुड़े आज के एपिसोड में, बताया किस तरीके से 2026 में उनका रेजोल्यूशन है कि 2025 से बेहतर करना है, हर लिहाज से बेहतर करना है, ताकि चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो इनका कहें तो फॉर्मेट है, किस तरीके से वो तैयारी आगे कर रहे हैं। कई और बातें इस प्रोग्राम में हम लाते रहेंगे इस साल द ओरिजिनल एस्पिरेंट्स पे। देखते रहिए द एज। For this episode, I take a leave. Thank you for watching this report by me and my colleague Sushil for The Edge.